अनिल श्री, अनंत में आए आपको 25 साल पूरे हो गए हैं और आप अक्सर कहते हैं मैं बहुत रिलेक्टेंट था, लेकिन आज हम सभी अनंत पथ के मित्रों को दिख रहा है कि आप अपनी जर्नी से, आप अपनी प्रेजेंस से हम लोगों को बदल रहे हैं। तो अनंत के परिप्रेक्ष्य में आपकी जर्नी कैसी रही है? देखिए, रिलक्टेंस और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना सामान्य मन से संभव नहीं होता है। अगर कोई मुझको देखेगा तो ये रिलक्टेंस फुल ऑफ पैशन भी दिखाई देगा। जीवन का पूरा पैशन दिखाई देगा, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, उनके साथ अपनी बातों को संप्रेषित करने का पूरा पैशन भी रहेगा और उतने ही ज़ोर-शोर से रिलक्टेंस भी रहेगा। तो ये सम्मिश्रण है, ये सम्मिश्रण है। और अनंत में मेरा आना, ये घटनाक्रम का होना भी देखा जाए वो भी एक रिलक्टेंस की ही घटना है और मिस्ट्री भी है, मिस्ट्री भी है वो। अक्सर आप कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तभी से ये जर्नी जो आप कहते हैं मैं बहुत रिलेक्टेंट था, वो जर्नी आपकी शुरू हो गई थी। फिर अचानक नीना जी से मिलना, अनंत का फॉर्मेशन होना, ये लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है इसके पीछे, कैसे अनंत श्री आए यहाँ पे। लोगों को देखने से लगता है कितना प्लान्ड, कितना सिस्टमैटिक, ये सब दिखता है। अगर वो मेरे जीवन को देखेंगे तो दिखेगा कुछ कॉस्मिक सिस्टम होता है, जागतिक नियम होता है और वो मनुष्य के हाथ में नहीं होता। यूनिवर्सिटी में था ही उस समय में और लोगों से मुलाकातें होती रहती थी, बातचीत चलती रहती थी और एज ए गुरु तो लोग उतना नहीं उस समय देख रहे थे, लेकिन इन्हें वे गुरु देख भी रहे थे क्योंकि वही सम्मान था और वो सारा जो सम्मानित दर्जा होता है वो लोग दे रहे थे। तो उसमें ही एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ था और जो वहाँ के मुखिया थे वो हीलिंग वगैरह से जुड़े हुए थे। तो नीना जी भी हीलिंग में बहुत, साइकिक हीलिंग में बहुत गई हुई थी। अच्छा। और उस समय इनका लखनऊ में बड़ा नाम हो रखा था साइकिक हीलर के तौर से। इसको छू दिया वो ठीक हो गया, उसको वो किया तो उसकी बीमारी ठीक कर दी। तो इनको करते करते ऐसा लगा कि इनको जैसे कुछ समस्याएं होने लगी, इनको ऐसा लगा फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। तो जिनके हीलिंग गुरु जी थे उनको उन्हें शेयर किया, वो परेशान हुए। मुझसे उनकी बातचीत होती रहती थी तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि लखनऊ में एक मेरी शिष्या हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हीलर हैं, उनको कुछ समस्याएं हो रही हैं, कोई उनका समाधान, कोई निदान हो सकता है। मैंने कहा देखते हैं, मिला दीजिए, मिल लेते हैं। अब मुझे तो नहीं पता था निदान मेरे पास है। तो मुलाकात हुई वो। अब उस मुलाकात में यही अस्तित्व की अपनी रहस्यमयी ताने बाने की लीला होती है। जो भी लगना होगा आपको लगा और जो संबंधों का परिदृश्य है वो आगे बढ़ा। फिर एक दो और छिटपुट मुलाकातें होती रहीं। मैंने कुछ कहा होगा आपसे, वो आपको कारगर हो गया, जो समस्या आपकी होगी वो चली गई। मुझे पता भी नहीं कि मैंने क्या कहा, मैं तो जनरली कह ही देता हूँ सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा। फिर मैं गोमती नगर में रह रहा था उस समय, गोमती नगर विश्वास खंड में। हॉस्टल खाली हो चुके थे तो भैया और हम वहाँ पे रहा करते थे। तो नीना जी का वहाँ भी आना जाना फिर शुरू हुआ। वहाँ से एक स्वरूप बनने लगा कि जो सत्संग का फॉर्मेट है वो क्रिएट होने लगा। पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी थी? पढ़ाई तो विश्वविद्यालयों में अंतहीन होती है। इन्हें वे पूरी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन कर चुके थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में रह रहे होते हैं तो आप कहीं पीएचडी में एनरोल हो जाते, कहीं किसी चीज में एनरोल हो जाते, तो चलता रहता है क्योंकि आपको हॉस्टल में रहना है और कुछ और तैयारी करनी है। तो उस समय हॉस्टल खाली हो चुके थे तो ये वाला परिदृश्य तो पूरा हो चुका था पढ़ाई का और लोग इकट्ठे होने लगे थे। जब लोग इकट्ठे होने लगे तो फिर मैंने एक स्वरूप भी दे दिया था कि भाई इस दिन मिलेंगे, उस दिन मिलेंगे। तो उस समय तकरीबन मुझे याद पड़ता है ज़्यादा लोग नहीं थे तो मैंने पूर्णिमा और अमावस्या का दिन तय कर दिया था
कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को मिलिए और फिर ध्यान वगैरह में बैठिए। ये सब चल रहा था घटनाक्रम, तो बीच में भैया का एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनका पैर बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उनके पैर में जो पटेला होता है ये रिमूव हो गया था। उस समय से ट्रांसप्लांट वगैरह का ऑप्शन उतना नहीं हुआ करता था, तो पैर सीधा था, वो मुड़ने में वक्त लगना। तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये फिजियोथेरेपी वगैरह से मुड़ेगा और ऐसे ही बैठ नहीं पाएंगे, टॉयलेट जाने की समस्या। तो हम जहाँ गोमती नगर में रह रहे थे वहाँ तो इंडियन सीट्स थी और इस कंडीशन में चाहिए थी यूरोपियन सीट। तो जो जुड़े हुए लोग थे 2-4, उनसे बात हुई, तो सबने अपने अपने तरह से कहा हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ आ सकते हैं। उसी क्रम में नीना जी ने भी कहा हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। तो जैसे सिक्का उछाल के फैसला करना होता है ना कि कौन सा फैसला लें, तो मेरे लिए कई विकल्प थे, ये भी कह रहे थे, वो भी कह रहे थे। तो नीना जी ने कहा तो ये विकल्प भी ठीक है, तो हमने ठीक है आपके यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, अनंत में आना आपका और अनंत का पूरा बनाना, आपका बुद्धा हॉल क्रिएट करना, ये भी एक मिस्ट्री है। लोग सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे भी परिदृश्य बन सकता है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं लोग सोच सकते। अब वो समझो 27 जनवरी 2000 का दिन था जिस दिन पहली बार हम यहाँ आए, और आए कोई ये सोच कर नहीं आए हम लोग की भैया और हम थे कि यहाँ आए हैं तो हम आ गए। भाई उस उम्र में आज से 25 साल पीछे जाकर देखो तो ये था कि हैं और तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। अब अस्तित्व की लीला देखिए पीछे क्या चल रही होती है। भैया की तबीयत ठीक होने पे नहीं आ रही, हो रही फिर बिगड़ जा रही, एक समस्या ठीक तो कोई दूसरी। तो अनंत में रहने में देखा जाए उनका फिजिकल सफरिंग का जो रोल था बहुत बड़ा रहा। फिजिकल सफरिंग, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ठीक हो गए होते तो हमको नहीं पता फिर क्या सीन होता, लेकिन वो बीच बीच में पैचेज होते थे ठीक होने के, नहीं ठीक होने के, तो रुके रहते थे कि भाई अभी तो जा नहीं सकते। और व्हील घूमने लगा है। अब ये व्हील घूमने लगा है शिष्यों का, सत्संगों का, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने आप किसी को इनवाइट नहीं किया जा रहा है। कोई जैसे लोग होर्डिंग लगा के पर्चे छाप के लोगों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ, हम तो बल्कि लोगों को हटा रहे हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मत आओ मेरे पास, मैं नहीं मिल पाऊंगा। लोग चले आ रहे हैं, लोग चले आ रहे हैं। जब लोग चले आ रहे हैं तो फिर व्यवस्था देने का हुआ कि चलो इसको कुछ व्यवस्था दे देते हैं। व्यवस्था में ये हो गया कि दिन तय कर देते हैं, तो तब तय हो गया बुधवार का दिन। हर बुधवार की शाम को आप लोग कलेक्ट होइए तो बात करेंगे। अब यहाँ पर भी रोचक चीज है, देखिए खेल क्या है कि अनंत में उस समय जब नीना जी तो फैशन डिजाइनर, उनका बुटीक वगैरह का काम चला करता था, तो टेरेस पे उनका एक बड़ा सा कोई और बोर्ड लगा हुआ था, कुछ और लिखा था उसके ऊपर। हम यहाँ रह रहे हैं, ये 2000 में हम आ चुके हैं और ये 2001 तक की ही बात होगी, उसी दरमियान की बात होगी। कभी कुछ गवर्नमेंट का रूल ऐसा निकला और पेपर में ये निकला कि जो भी बोर्ड लगे हैं जिन पे कोई भी थोड़ा भी कमर्शियल इनपुट है वो सब बोर्ड हटाए जाएंगे। तो आनंद फानन में नीना जी ने बोर्ड हटा दिया, उसमें उनका कमर्शियल थोड़ा इनपुट था, बोर्ड हट गया। उसके बाद वो न्यूज आई गई हो गई, कोई वो महत्वपूर्ण सूचना नहीं थी, ऐसा कोई जियो नहीं था। तो 2-4 महीने बाद फिर ये सुगबुगाहट उठी। नीना जी ने कहा कि बोर्ड तो अच्छा लगता था, कोई बोर्ड लगा दिया जाए, लेकिन अब कोई प्रोफेशनल उसमें इनपुट ना देके घर के नाम की तरह लगाएंगे। तो हमने उनको 3 नाम दिए। ऐसा तो मैंने आनंद दिया था, मैंने आनंद दिया, 2 नाम और दिए। हमने कहा इनमें से आपको जो अच्छा लगता हो वो आप बनवा लीजिए। उन्होंने अनंत चुन लिया। मिस्ट्री में मिस्ट्री। हाँ, उन्होंने अनंत चुन लिया, अनंत का बोर्ड लग गया। और अनंत का बोर्ड लगा रहा तो फिर मैंने उसमें नीचे एक पंचलाइन और जोड़ दी, द इटर्नल बुद्धा स्पेस। अनंत में वो बाद में जुड़ी, पहले अनंत ही लगा था। तो अनंत द इटर्नल बुद्धा स्पेस।
ये चल गया। तो इवन घर का नाम अनंत भी रैंडम, संयोगिक और अचानक चुना गया है। कोई वेल थॉट नहीं है कि हमको यही नाम चुनना था। आज जिस तरीके से हम लोग देखते हैं आनंद को, ऐसा लगता है कि पूरा प्लान्ड होगा कि कैसे क्या करना है। अब ये तो देखिए संयोग है अस्तित्व के। जब नाम हमने दिया और नाम चुना, तो मेरे ज़हन में भी ये बात नहीं थी कि मेरे फादर का नाम भी अनंत ही है। उनका नाम अनंत राम था, अच्छा। तो उनका नाम भी अनंत। तो एक बार हमारे गाँव से कुछ लोग आए, जब उन्होंने आनंद लिखा देखा तो कहने, भैया नेक कियो, पिताजी का नाम रोशन कर दिया। तो फिर अनंत बुद्धा हॉल फॉर्मेशन का कुछ बताइए उसमें। बुद्धा हाल फॉर्मेशन अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी उसके पहले देखिए, फिर अनंत श्री कहाँ से आता है? अनंत और नाम हमारा चल रहा है कुणाल कृष्ण, जो चल रहा था वो चलता जा रहा है। कृष्णा जी के हस्बैंड सत्यभारती जी, ये लोग जुड़ चुके थे 2008 से। तो कृष्णा जी के हस्बैंड सत्यभारती जी तो 2008 में ये लोग जुड़ चुके थे। बहुत अचानक जुड़ते ही जो पूरी इंटेंसिटी शिद्दत होती है उससे जुड़े थे। तो उसी के बाद का कोई साल था, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, एग्जैक्टली साल याद नहीं आ रहा है। तो नए साल पे उन्होंने फ़ोन किया मुझको न्यू ईयर विश करने के लिए, कह रहे अनंत श्री नया वर्ष मंगलमय हो। हमने कहा, कौन अनंत श्री? कहले आप। हमने कहा अच्छा, ये अनंत श्री कहाँ से आ गए? बोले नहीं, अनंत में आप रह रहे हैं तो अनंत श्री नाम होना चाहिए। हमको लगा, जब मैंने सुना तो मुझे लगा हाँ अच्छा तो लग रहा है, अनंत श्री भी सुनने में अच्छा लग रहा है। और इसमें इस नाम की सुंदरता मुझे लगी कि इसमें कोई और एडजेक्टिव लगाने की जरूरत भी नहीं, अपने में पर्याप्त है। हमने ओके, मैंने ओके किया, नाम चल निकला, अनंत श्री लोगों की जबान पे चढ़ गया। तो ये पूरा इस तरह से अनंत श्री नाम आया। अनंत का बुद्धा हाल कैसे आया, ये भी अपने आप में देखिए रोचक था। हम लोग उस समय, लोगों के भीतर प्रेरणा जागी, जो लोग जुड़े थे, कि हम लोग भी कोई ज़मीन लें, हम लोग भी वहाँ पर कोई आश्रम जैसी चीज़ बना दें। और अस्तित्व भी बड़ा करिश्माई होता है। उस समय जो लोग जुड़े थे वो जेब में पैसे रख के घूम रहे हैं कि कहीं भी जमीन मिल जाए 8-10 बीघे ले लें। पैसे की भी कमी नहीं है, एफर्ट्स की भी कमी नहीं है। जो जुड़े लोग थे, अतिशयोक्त की बात नहीं है, तकरीबन 50-60 से ज़्यादा ज़मीनें देखी होंगी। 50-60 से ज़्यादा। यहाँ ज़मीन, वहाँ ज़मीन, इधर यहाँ आउटस्कर्ट्स पे। उसमें से 4-5 फाइनल की कैटेगरी में भी बढ़ गई कि बस फाइनल। एक आदमी शायद ओके हुआ भी, फिर किसी न किसी बात पे वो कैंसिल हो जाती थी। किसी में कोई कानूनी लैकुना निकल आया, कभी फिर हम गए तो हमने कहा नहीं ये लोकेशन बढ़िया नहीं लग रही, तो कैंसिल होती चली गई। और वो बानक नहीं बना, जबकि ज़मीनें आप पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, अब ज़मीन लेना कोई मुश्किल काम नहीं। अब अस्तित्व देखिए कैसे काम करता है कि मेरे फॉर्मेट और मेरे टाइप में वो चीज़ थी नहीं, अंदर से मेरे पुकार नहीं थी, लोगों की इच्छा थी, मैं कह रहा था कर लें। लेकिन अगर वो बनता भी तो वो चलता नहीं। आश्रम जैसी चीज़ हमारे फॉर्मेट में नहीं आती, हम उसमें बहुत एट ईज भी नहीं रहते। लेकिन लोग चूँकि खुश थे तो मैं लोगों की खुशी के लिए बहुत सारे काम कर देता हूँ मैं, लोग खुश है, खुश रह लें। फिर ऐसे ही एक दिन एक ज़मीन देखकर हम लोग लौट रहे थे। कृष्णा जी थी, सत्यभारती जी और नीना जी। तो सत्यभारती जी ने कहा कि कहाँ ज़मीन देख रहे हैं? नीना जी से कहा, अनंत इतना बढ़िया लोकेशन पे है, इतनी बढ़िया ज़मीन है, वहाँ ऊपर छत पे बढ़िया हॉल बनवाइए, मुद्दा ख़त्म किया जाए। नहीं, उस समय नक्शा अलाउड नहीं था। तो नीना जी ने कहा कि नक्शा कौन पास कराएगा? सत्यभारती ने, मैं पास कराता हूँ। और उसी समय, उसके पहले तक यहाँ पर ये फ्लोर बनाना अलाउड नहीं था, और उसी समय ये फ्लोर बनना अलाउड हो चुका था। सत्यभारती जी गए आनंद फानन, 20 दिन में नक्शा पास करा के वो ले आए। 20 दिन में नक्शा पास हो गया, चीजें शुरू हो गई। पूरी स्टोरी ऐसा लग रहा है कुछ मिरेकल चल रहा है, एक के बाद एक मिरेकल घटते जा रहा है। मिरेकल घटते जा रहा है, क्योंकि कहानी देखें तो ये कहानी आप बना नहीं रहे, कहानी आपको बना रही है। यहीं पर मुझे इसीलिए आगे की वो कविता मैं बार बार सुनाता हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है
कि एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं और फिर कहानी हमको बनाती है, उस बिंदु की ठीक-ठीक पहचान क्या तुम्हें आती है? बिंदु की पहचान नहीं आती। यहाँ तो कहानी अपने आप को खुद बना रही है, कहानी हम नहीं बना रहे। अब जो लोग देखेंगे दूर से कहेंगे क्या सिस्टम है, क्या सिलेक्शन है, क्या चॉइस है, क्या चीज़ें। इवन जो मेरे बाल बड़े हो गए हैं, लोग कहेंगे गुरुजी ने बड़े स्टाइल से बाल रखे होंगे, बड़े सोच के। नहीं रखा था ऐसा। बाल हाँ, इतने बड़े-बड़े मेरे रहते थे बाल, इतने बड़े, जो पुरानी फ़ोटोग्राफ देखोगे उसमें है। भैया को जो ब्रेन ट्यूमर हुआ और हॉस्पिटलाइज़्ड हुए, जब सर्जरी वगैरह का प्रोसेस हुआ, तो उस दौरान हम इतने ऑक्यूपाइड थे, कहीं जाने का, कहीं निकलने का टाइम नहीं, और उनकी देख-रेख में, तो बाल बढ़ते चले गए। अनइंटेंशनल बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, उसके बाद हमने उनको रोका नहीं। अच्छा अनंत जी, आपकी टीचिंग को भी अगर देखा जाए तो जब आप अनंत में टीचिंग अपनी देश ना देना शुरू किए थे, तो अभी तो हम लोग ने सीजन 1 सीजन 2 ऐसे आपका चलता आ रहा है, तो ये कैसे चेंज हुआ? सीजन 1 था पहले, फिर सीजन 2, अब तो हम लोग लग रहा है कि हम लोग सीजन 3 में प्रवेश करने ही जा रहे हैं। मुझे लग रहा है देखिए, जो सीज़न 2 चल रहा है, ये हमेशा से था। ऐसा नहीं कि ये हमेशा से नहीं था। ये हमेशा से था, एक विशुद्ध, जो बिना किसी चमत्कार और उसके जो अध्यात्म आता है, वो वाला। लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से, उनको भी हम रहस्यमयी कारण नहीं कह सकते हैं, कोई सोच कर नहीं था। सीज़न 1 में थोड़ा रहस्य का, चमत्कार का, इन सब का भी इनपुट था, और चारों तरफ वैसा घटनाक्रम चल भी रहा था, तो हमने उनको रोका नहीं, उन चीज़ों को। हमने कहा चलो चलने देते हैं। लेकिन फिर एक मुकाम पर आकर एक स्वाभाविक, जिसको कहें अंतःप्रेरणा, मुझे लगी कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और घटनाएँ कुछ तो होती हैं, उनके बिना पे चल रही होती हैं चीज़ें, और हमारे केस में ये होता है कि हम उनको रोकेंगे या हम नहीं रोकेंगे, बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। सीज़न 1 में हमने उनको रोका नहीं, चारों तरफ चमत्कार के किस्से चल निकले, हमने नहीं रोका, चलते रहे। सीज़न 2 में हमने सोचा कि इनको एक्सप्लेन भी कर दिया जाए, इनको लोगों को समझा भी दिया जाए, तो वो काम कहीं न कहीं से देखा जाए अस्तित्वगत है, एक्जिस्टेंशियल है ये। आज अनंत श्री जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज इतने लोगों तक देशना पहुंच रही है, तो यूट्यूब की भी कुछ जर्नी शेयर करिए। यूट्यूब कब फॉर्मेशन हुआ, आप कब यूट्यूब पे देशना देना शुरू किए? यूट्यूब भी देखा जाए रिलक्टेंस का, वो भी एक पूरा मसला था। यूट्यूब तो बहुत पहले से आया हुआ था, और टेक्नोलॉजी की बात देखिए तो टेक्नोलॉजी से भी मैं वाकिफ़ ही रहता हूँ, लेकिन कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। वो बड़ा, कोई अपने को पुश करने की योजना नहीं थी कि हमको दिखाना है। लेकिन फिर हुआ ये कि कंटेंट इतना रिकॉर्ड हो रहा है, इतनी चीज़ें, भई इतना हम बोल रहे हैं, हज़ारों घंटे की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सोच बनी कि सबको मिल जाए, सारे लोग सुनें। अभी कम लोग सुनते हैं, सारे लोग सुनें। तो बिना किसी उद्देश्य के देखा जाए, बस एक छोटा-सा उद्देश्य है कि ज़्यादातर लोग उसको सुन पाएँ, वो बन गया। बन गया तो चल रहा है वो भी देखिए अपने ऑटो पायलट पर वो भी मूव हो रहा है। और ये भी अनंत श्री कितना मिरेकल है कि अनंत को 25 साल पूरे हो गए हैं और यूट्यूब पे भी आज देख सुनने वाले 1 लाख पूरे हो गए हैं हम लोग के इस साल। बिल्कुल, सुनने का 1 लाख से बड़ा दायरा हो रहा है, और हज़ारों जो वीडियोज़ हैं लोगों के सामने हैं, जा रहे हैं। उनका अपना मोमेंटम और अपने वक़्त पर उनका फलीभूत होना होगा। ये जो डिजिटल प्रेज़ेंस है, इसको भी मैं अक्सर कहता हूँ कि ये हम लोग बीज बोते चले जा रहे हैं, और ये बीज अपने वक़्त पर अपने फूल उनमें आएँगे। और बीज ही नहीं, कभी-कभी तो मैं ये भी मज़ाक में कहता हूँ, बीज के अलावा थोड़ी-थोड़ी बारूद भी बिछाते जा रहे हैं। वक़्त आने पे चिंगारी लगेगी तो वो भी वो आग भी लगेगी। तो फूलों के बीज भी हैं, थोड़ी-थोड़ी बारूद भी है, सब मिला के अस्तित्व बिछा रहा है। और ये भी रोचक है, सब कुछ देखिए बिना तनाव के, बिना किसी प्रयास के चल रहा है, एफर्टलेस मूवमेंट चल रहा है।
रिकॉर्डिंग हो हम लोगों की एफर्टलेस जॉयफुल होती है, प्रेजेंटेशन हो एफर्टलेस जॉयफुल होता है, कोई उसमें तनाव नहीं है और कोई उसके फल की चिंता नहीं चल है। गीता में जो कृष्ण कहते हैं ना, फल की कामना से मुक्त, तो फलाकांक्षा से पूरी तरह मुक्त, केवल एक प्रेम का प्रवाह चल रहा है। तो ये प्रेम के प्रवाह में ही मैं देखता हूँ चीजें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ये कारवां भी इतने लोगों का देखिए यहाँ खड़ा हुआ है, और तुम तो खुद देख रहे हो, जबकि बहुत वक्त नहीं हुआ तुमको देखते हुए, पुराने लोगों ने बहुत देखा है। हमने तो लोगों को आने से रोका है, बुलाया तो कम है, उन्हें भाई जगह कम है, टाइम कम है, मत आओ, लोग चले आ रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया से लोग चले आ रहे हैं, अब तो कई विदेशों से कई लोग सुन रहे हैं, हर जगह से सुन हर रहे जगह हैं। सुन रहे हैं, हर जगह से लोग चले आ रहे हैं। और वीडियो सुन के चले आना ये एक अपने में और रहस्यमयी घटना होती है। कितने लोग कितनी वीडियो सुनते हैं लेकिन उठ के मिलने तो नहीं चल देते। और अपने यहाँ देखिए ये मिस्ट्री भी हम लोग कितनी देखते हैं कि वीडियो सुन के मिलने आने वालों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बहुत अक्सर जब हम खुद ही मिलते हैं कि आप कैसे हैं, तो लोगों ने कहा यूट्यूब अचानक पॉपअप हुआ मेरे सामने, हम लोगों ने सुना और तुरंत मिलने की इच्छा हुई और मिल ली हम लोग आके। तो ये सब अस्तित्व का अपना ताना बाना, अपनी चीजें बुनी जाती हैं, और कभी कभी हम बस उस कहानी को अनफोल्ड होने दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी एक कहानी अनफोल्ड हो रही है, जिसके जितने दूसरे दर्शक हैं उतना ही मैं भी दर्शक हूँ। मैं भी एक दर्शक की तरह उस कहानी को अनफोल्ड होता हुआ देख। अनिश श्री, अनंत के फॉर्मेशन में जैसा आपने सब चीज़ तो बता दिया, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप अक्सर उसको मना कर देते हैं। सीजन 1 के हिसाब से आपने कई बार कहा भी है पहले कि मुझे ड्रीम आया, विजन आया कि अनंत ऐसा बनेगा, अनंत मेरे सामने दिखता था फॉर्मेशन होते हुए। इस पे कुछ कहिए। हालांकि आपके ड्रीम वर्ल्ड और विजन वाली बात अगर आप चाहें तो हम लोग उससे बात करेंगे, हम लोग का तो बहुत मन करता है कि आप उस कभी शेयर करिए कि है क्या वो। लेकिन अनंत के परिप्रेक्ष्य में कुछ तो बताइए। अभी अनंत के परिप्रेक्ष्य में किस्सा सुन सकते हो, बाकी वो एक अलग बड़ी रोचक दुनिया है। अगर कभी मन हुआ तो उस पर बात फिर करी जाएगी। उसमें एक्चुअल में इतना फैलाव है कि मैं चाहता हूं लोग उलझे नहीं तमाम किस्से कहानियों में। समझाने के लिए देखिए बस यही मैं कहूंगा कि हम लोग एक कलेक्टिव माइंड में होते हैं, एक जिसको मैं वर्ल्ड माइंड कहता हूं। और स्टीफन हॉकिंग जैसे एथीस्ट नास्तिक वैज्ञानिक भी जब कहते थे कि इस जीवन में whatever is happening is predetermined, लेकिन वो प्रीडिटरमाइंड ट्रिलियंस ऑफ घटनाओं का परिणाम है। अब जैसे मान लो कहीं अनेकों प्रकाश वर्ष दूर किसी तारे से कोई किरण चली और यहाँ पर उतरनी है, तो वो परिपथ तो बन रहा है, फिर बीच की तमाम घटनाएं बन रही हैं। तो बहुत बड़ी स्टडी करी जाए तो हो जाएगा कि ये तो तय हो चुकी घटना यहाँ। तो ऐसी घटनाओं का परसेप्शन भी संभव है। संभव अगर अब वैसे देखें तो मेरे विजन्स में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहीं। उसकी चर्चा कोई मैं उपयुक्त नहीं समझता, लेकिन अनंत के संदर्भ में भी ये था कि ये करीब 1986 की बात होगी, जब मैं अपने घर में बैठा था कस्बे में। तो मुझे घर दिखता है और सामने एक जंगल सा है, सुनसान रास्ता है, घर के अंदर में घुसता हूँ, गेट बड़ा सा है, फिर बगल में बुद्धा की मूर्ति लगी है, फिर अंदर जाके और में तमाम बुद्धा हैं, और मैं वहाँ पर जाके बैठ गया। तो पहली बार अनंत में आया तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी। सामने देखो जंगल, बॉटनिकल गार्डन, और गेट बड़ा सा, दाहिने हाथ पे जो बड़ी सी बुद्धा की मूर्ति वो तब से है जब से घर बना। और एक हिंदू घर में इतनी बुद्धा की मूर्तियां नहीं होती, ये हिंदू घर ही तो था। कृष्ण भगवान होंगे, गणेश जी होंगे, शंकर जी होंगे, लेकिन अनंत में हैरान करने वाली बात है, लोगों को लगता है कि मेरे आने के बाद बुद्धा की इतनी मूर्तियां आई होंगी। ऐसा नहीं, मेरे आने के पहले ही जगह जगह बुद्धा। आपके आने के पहले ही थे? जगह जगह बुद्धा। तो अस्तित्व किसी चीज की जैसे एक योजना बना के चल रहा होता है कि ऐसे उसको अनफोल्ड होना है। नीना आंटी के संदर्भ में अगर अनिश्री पूछूं तो
इतना मदरली नेचर है उनका, और आप भी बायोलॉजिकली उनसे जुड़े नहीं हैं, बायोलॉजिकली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना केयर करती हैं। हमेशा हम लोग अक्सर देखते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं हमारे पिया। भी बात का विषय ही है। तो इतना केयर और आपका आना और इतने सालों तक रुक जाना, मतलब ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा, और ऐसा उदाहरण सुनने को भी कम मिलता है। ऐसा लगता है कि कृष्ण के, और अगर अतीत में गुरु देखा जाए तो जय कृष्ण मूर्ति के संदर्भ में ही हम ऐसा सुनते हैं। सच्चाई तो है, ये शायद अस्तित्व इसमें भी एक देशना ही दे के चल रहा होगा, और इसीलिए मैंने बोला कि गुरु की टीचिंग जितनी टीचिंग नहीं होती, उसका जीवन उतना टीचिंग होता है। तो जीवन को देखना चाहिए। कई लोग कहेंगे कि जीवन को क्या देखना है। अच्छा, ये लोग वही लोग कहते हैं कि जिनका जीवन अराजक होता है। पता लगा गुरु जी पी के नाले में पड़े हैं, वहां से नहा के निकले तो प्रवचन दे आए। प्रवचन बहुत शानदार दिया, क्योंकि स्मृति अच्छी थी, शब्द अच्छे थे। तो भक्तों ने कहा गुरु जी कल तो आप नाले में पड़े थे। कहने वो मत देखो, जो हमने शिक्षा दी है वो देखो। लेकिन मैं कहता हूँ शिक्षाएं भूल जाओ, गुरु का जीवन देखो। उसके जीवन में शिक्षा इनबिल्ट है, एम्बेडेड है। तो ये रिश्ता तो देखिए अभूतपूर्व रहा है। और नीना जी के रिश्ते के बाद हमारे जीवन के जितने भी रिश्ते हैं, तुम देखोगे, तुम अपना भी रिश्ता जोड़ लोगे उसमें, सब रिश्ते अपने में अनूठे हैं। कोई जैविक चीज नहीं, लेकिन जैविक से कई गुना ज्यादा उनमें स्ट्रेंथ है, वजन है। माँ और संतान के बीच भी उतना लगाव और उतना निस्वार्थ प्रेम नहीं होता जितना यहाँ पर है। एक बात मुझे अक्सर याद आ जाती है यहाँ पे, जब आप एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, तो आप कहते हैं कि ब्लड रिलेशन नहीं, वाटर रिलेशन। और यहाँ पर टीचिंग क्या अस्तित्व दे रहा है? रिश्तों को सीमाओं से मुक्त होकर देखो। रिश्ते केवल परिवार में ही नहीं बनते हैं कि बायोलॉजिकली कहीं पैदा हो गए तो रिश्ते बन गए। रिश्ते बनते हैं प्रेम से, रिश्ते बनते हैं आपकी निस्वार्थ भावनाओं से, रिश्ते बनते हैं करुणा से, और फिर घुमा फिरा कर मेरा फार्मूला कि रिश्ते बनते हैं लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी से। तो ये जो चीज़ बनी है, ये उसी की टीचिंग भी है लोगों के लिए कि वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये है, और कोई लेन देन नहीं, कोई फायदा नुकसान नहीं। फायदे गिनने जाएंगे तो 1000 फायदे मिल जाएंगे, और नुकसान गिनने जाएंगे तो नुकसान भी मिल जाएंगे। लेकिन रिश्तों में बेशर्तपन जो है उसको प्रमुखता दी जाए, वो चीज। नीना जी का रिश्ता तो ये मदरली हो गया। तुमने सही कहा कि भगवान कृष्ण वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। मैं उससे बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, मुझे उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन और भी जो रिश्ते हैं, बोधि माँ का भी अगर कृष्णा जी हैं और लोग, सब बेशर्त हैं और पारिवारिक रिश्तों से ज्यादा गहरे हैं, घनिष्ठ हैं। इसीलिए मैं मजाक में कहता हूँ रक्त संबंध नहीं, जो जल संबंध है ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि जल ज्यादा है शरीर में। और जल का कोई वो होता नहीं, बॉर्डर होता नहीं, क्रॉस करके सीमाएं नहीं मानता कोई नहीं। और इस चीज ने लोगों के लिए यही संदेश दिया है कि देखो, प्रेम की बातों में प्रेम नहीं होता, प्रेम के जीने में प्रेम होता है। प्रेम जिया जाता है, बोला नहीं जाता। आज यहाँ पर 25 साल हमें हो गए। 25 साल में तो घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सिर्फ उटव्वल हो जाती, बटवारे हो जाते हैं, रिलेशंस में डाइवोर्स हो जाते हैं, घर में बंटवारे और सब तमाम। तो यहाँ पर होकर भी ना होना और ना होकर भी होना, उसका संतुलन है मेरा। बाहर से हाँ कोई देखता होगा तो उसको ये लग सकता है, हो सकता है भाई नीना जी तो नीना जी, उनके घर परिवार वालों को लगता हो कि कहीं प्रॉपर्टी में हिस्सा विस्सा तो नहीं मांगने बैठ जाए। 25 साल में तो लोगों को जरूरी लगने लगा होगा, जबकि किसी को नहीं पता कि कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो हवाओं की तरह रिश्ता है। और अस्तित्व कैसे संभालता है आपको, मेरा जीवन उसका भी उदाहरण है। वो तो हम ऑनेस्टली देखते हैं कि आपको देख के ऐसा लगता है कि हम लोग कितना प्लान करते हैं हर चीज, और आप
रहते हैं और सब चीजें घटते जाती हैं। इसी को हार्मनी में कहता हूं। जब आप अस्तित्व की लयबद्धता में हो जाते हैं तो अस्तित्व फिर बड़े रहस्यमयी ढंग से चलता है। अब इसको चमत्कार से लोग ना जोड़ें, लेकिन चमत्कार तो है ना जीवन में। अभी तक हम लोग ने आपसे आपके अभी आपने जितनी चीजें बताई हम लोग को, वो चमत्कार से कम थोड़ी लग रहा है कि चमत्कार से बड़ा चमत्कार है। लोग तो चमत्कार ये राख देखना, ये लौंग इलायची लाना, ये पर्चा पढ़ना, इनको चमत्कार मानते हैं। वो तो सतही छोटे घटिया चमत्कार हैं। जीवन में बड़े चमत्कार तो प्रेम के चमत्कार होते हैं। अच्छा, 25 साल हम यहाँ पे रह रहे हैं, 25 महीने भी किसी के साथ रहना कितनी बड़ी संघर्ष की बात होती है, तो 25 साल आप शांति से रह लो, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सही बात है। और बिना जैविक रिश्ते के और कठिन है। बहुत कठिन है अनुश्री। जैविक रिश्ते में होने के बावजूद 25 साल हम लोग नहीं निभा पाते हैं। नहीं निभा पाते। बच्चों को लगता है कब माँ बाप को छोड़ के भागे, माँ बाप को लगता है कब बच्चों से थोड़ा किनारे होके बैठे। बड़ी उठापटक, बड़ी मारा मारी है, क्योंकि जिनको हम संबंध कहते भी हैं वो संबंध स्वार्थ पर खड़े हैं। तो यहाँ एक अजीब, देखिए, एक जादू है। नीना जी हो, कृष्णा जी हो, कोई भी हो, तुम भी हो, सारे लोग जुड़े हैं, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सब दूसरों के लिए रास्ते खोल रहे हैं। दूसरों को कोई लाभ मिले, दूसरों को कोई शांति मिले, उसके सब रास्ते बनाते चले जा रहे हैं। किसी को कोई उससे व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा, नुकसान भले हो रहा हो। इसीलिए आप अक्सर कहते हैं कि एवरीथिंग इज आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव है। अब देखिए भाई, लखनऊ के ऐसी जगह पर बैठकर 25 साल सत्संग चलता रहा, कार्यक्रम चलता रहा, लोग आते रहे जाते रहे, घर की व्यवस्थाएं कितनी बदल जाती हैं, उसमें मॉनेटरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं और भी तमाम व्यवस्थागत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो उसका आयोजन करता है उसके लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी होती है, ये लोगों को कई बार उतने नहीं दिखता है। आप एक आश्रम बनाकर बैठे हुए हैं, आपने टीम जुटाई है, तो लोग फिर भी मैनेजर होकर अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि आपने अलॉट कर रखा है काम। अपने यहाँ तो काम अलॉट ही नहीं है किसी को, लोग अपनी स्वेच्छा से ही जो करते हैं सो करते हैं। लेकिन फिर भी अगर दूर खड़े होकर देखें तो बड़ा सिस्टमेटिक और बंधा हुआ सिस्टम से सब चल ही रहा है। अच्छा अनुश्री, 25 साल आज आपके आने को पूरे हो चुके हैं अनंत में। अनंत पद के मित्रों के लिए अगर इस 25 साल पूरे होने पे कुछ कहना चाहते हैं आप? चलते रहें साथ में। अनंत पथ अनंत है, और अनंत है तो रास्ता भी बड़ा ट्रैकिंग वाला है इसका, बढ़िया। अब हिमालय पे अच्छी जगह जाओगे तो ऐसा थोड़े कहोगे कि बिल्कुल हमारी कार वहां तक चोटी तक पहुंच जाए, एवरेस्ट की चोटी तक। तो एवरेस्ट की चोटी पर जाना है, थोड़ा सामान कम करके, थोड़ा निर्भर होके, तभी तो आप अच्छी ऊंची जगहों पे जाएंगे और सुंदर जगहों पे जाएंगे। तो अनंत पथ यूं तो पथ है, अनंत है, बड़ा ही सहज है, लेकिन बड़ा कठिन भी है। 25 साल में सैकड़ों लोग आए होंगे, गए होंगे, हजारों आए होंगे, गए होंगे, और मैंने बोल ही रखा था कि नोबडी इज इनवाइटेड, एवरीबडी इज वेलकम। हमने कभी किसी को जाने के लिए नहीं कहा, लोग आए और चले गए। कोई अपने स्वार्थ से आया गया, कोई किसी और वजह से आया और गया। साथ चलना भी एक चुनौती होती है। तो ऐसा नहीं है कि इन 25 सालों में सारे लोग साथ में चल पाए, तमाम लोग नहीं चल पाए, चले फिर हट गए मार्ग से, फिर चले हट गए। लेकिन ये कारवां है, ये चलता जाता है। इस कारवे में कोई रुकने की बात नहीं होती, कारवां अपना चलता जाता है, चलता जाता है। तो बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, और मैं उन पर इसलिए भी ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि यही प्रोसेस है, यही जीवन का प्रोसेस है, ये आना और जाना। और टिकाना देखिए आसान है, लोगों को हम टिका सकते हैं। उनके कुछ न्यस्त स्वार्थों को पूरा कर दिया जाए, उनके कुछ निहित अहंकारों को पूरा कर दिया जाए, लोग टिके रहेंगे। उनके अंधविश्वासों को टेक दे दी जाए, लोग टिके रहेंगे। लेकिन टिका के भी क्या करना है? टिका के उनको टिक्कू थोड़े बनाना है। और जो लोग गए भी, वो भी समृद्ध और लाभान्वित होकर भी ही गए, ऐसा नहीं। और अगर यहाँ नहीं भी आ रहे होंगे तो जहाँ भी होंगे वहाँ भी वो अनंत की जो
अच्छाइयाँ थी, जो वो था, वो सब अपने अंदर समेट कर चल ही रहे होंगे और उनका पथ वही होगा, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का वही पथ होगा। तो हमें किसी को जुटा कर रखना नहीं था यहाँ पर कि तुमको जुटा कर पकड़ कर मुझे रखना ही है। विकास क्रम की यात्रा में अगर तुम्हें इस मोड़ से गुजरना था, तुम गुजरे। किसी को इस मोड़ पे टिकना था, वो टिका। किसी को इस मोड़ से गुजरना था, गुजरा। चला। तो यही यात्रा चलती है ऐसे। आप जैसे इतनी आसानी से बोल देते हैं, ऐसा जब घटता है तो ऐसा लगता है कि क्या ही घट गया है। घटता है और तो घटने पे मुश्किल होती है लोगों के लिए, लेकिन ये हमने देखा ही यहाँ पर। और ये भी एक अस्तित्वगत फिनोमिना चलता है और मैं उसको देखकर, जैसे लोग दर्शक की तरह देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। एक ऐसा काल चक्र घूम रहा है। इस काल चक्र में कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैंने जरूर देखी है, जो बेशर्त प्रेम से रहा है वो चलता ही रहा है। जो किसी न्यस्त स्वार्थ से चला है वो नहीं चल पाया ज्यादा दिन। अच्छा नंश्री, बुद्धा हॉल के बारे में एक बड़ी रोचक चीज होती है कि कई अनंत पथ के मित्र आते हैं और जो घटनाएं 10 साल बाद घटने वाली होती हैं उनकी व्हील बड़ी जल्दी घूम जाती है। क्योंकि ये अस्तित्व कलेक्टिव है ना, अस्तित्व कलेक्टिव पैटर्न पर चलता है और हम अपने विचारों और अपनी सोच के अनुसार बहुत सारी चीजों को गतिमान करते हैं। मनुष्य जीवन का मैं समझता हूँ यही रहस्य भी है कि बहुत सारी चीजें गतिमान हो सकती हैं। जीवन एक पानी की तरह है। पानी एक गिलास में भर के रख लें, फर्श पे फेंक कर पोंछा लगा दें, तो एक गिलास पानी में भी आधी फर्श यहाँ की गीली हो जाएगी, वही पानी कंटेन हो जाएगा। तो जब हम, इसीलिए समय भी विज्ञान का एक हिस्सा है। तो समय, जब हम किसी ऐसी उपस्थिति में होते हैं जहाँ समय का अधिक उपयोग होना है, तो समय जल्दी ही उपयोग होता हुआ जान पड़ता है। अन्यथा उस समय को फैलाकर हम बैठे रह सकते हैं, उस समय में कुछ काम नहीं आएगा। तो घटनाक्रम जीवन में ऐसे होंगे या वैसे होंगे, ये हमारी इनर इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हम लकड़ियां सूखी लेकर बैठे थे, जीवन पर्यंत सूखी लकड़ियां हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्हीं सूखी लकड़ियों में चिंगारी लगाई जाए, एक लपट का संपर्क हो, तो थोड़ी देर में जल जुला के राख हो जाएंगे। तो आग के संपर्क में आई तो लकड़ियों का जलना श्रेयस्कर है। जो जलना था वो जला, जो बचना था वो बचा। तो ये संपर्क में आने के कारण बहुत सारे रूप बदलते हैं। तो जो लकड़ी कभी आग के संपर्क में नहीं आई, वो कह सकती है, लो ये गई, जर्जर गई। हम देखो कब से बैठे हुए, हम तो नहीं जलते। अरे तुम इसलिए नहीं जलते क्योंकि आग के संपर्क में नहीं आते। आओगे तो, और कौन जाने तुम्हारी लकड़ियों के बीच कुछ हीरे जवाहरात छुपे हुए हो, तो उस राख से वो भी निकल कर सामने आ जाए। अनंत में 25 साल पूरे होने पे जो बात पूछ रहे हो, एक बड़ी रोचक बात है। अनंत में रहते हुए इतने सालों में छत पे मैं इतनी देर आकर कभी नहीं बैठा हूँ। 25 साल में पहली बार हो रहा है। 25 साल में ये पहली बार है जब इतना समय छत पर मैंने अनंत के बिताया है। इसका सीधा सा मतलब है, अनंत अब अपनी छत से ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे भी एक हॉल का फॉर्मेशन होने वाला है। हॉल का फॉर्मेशन तो हो सकता है, लेकिन अब अनंत अपनी सीमाओं को तोड़ने वाला है। अब हम सीधे आसमान के नीचे आने वाले हैं। 25 साल न हमें इच्छा हुई, कितना आसान है देखिए छत पे आना चले, और न हम आते, हम नहीं आए, कभी नहीं आते। और आज जब बात की बात चली तो हमने कहा चलो छत पे बैठ के बात करते हैं, छत पे बात किया जाए, और तो हम छत पे खड़े हैं। तो ये देखा जाए सीजन 3 की शुरुआत भी हुई। अब दायरे टूटेंगे, सीमाएं टूटेंगी, और अब यात्रा ये खुले आसमान के नीचे होगी। बेहतरीन।